गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की सीरीज में हम आपको फर्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फार्मूले और आइडेंटिटी बता चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमने और आगे के फार्मूले बताए थे और आज हम थर्ड एंड फाइनल पार्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री के साइन 2a, साइन 3a, tan 2a, cos 2a, tan 3a के फार्मूले बताने वाले हैं और इसके साथ में हाफ एंगल के फार्मूले साइन a/2, cos a/2 के फार्मूले भी आपको हम यहाँ पर बताएंगे। साथ में साइन a+b इंटू साइन a-b, cos क्यूब a, साइन क्यूब a, ये फार्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होते हैं, साथ में इंटीग्रल और डिफरेंशियल में भी यूज होते रहते हैं। तो हम इन फार्मूलों को आज की वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और समझ के फिर लर्न करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं साइन 2a के फार्मूले से। तो यहाँ अगर हम कहें साइन 2a का फार्मूला होता है बच्चों 2 साइन a cos a। ये साइन 2a का फार्मूला। cos 2a के बच्चों यहाँ पर हमारे पास साइन 2a का एक फार्मूला और होता है tan की टर्म्स में। तो हम इसको लिख देंगे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये tan की टर्म में। तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पर साइन 2a के होते हैं। अगर हम cos 2a के फार्मूले की बात करें तो बच्चों हमें यहाँ पर 4 फार्मूले मिलते हैं cos 2a के। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, नंबर 1। नंबर 2 हम इसी फार्मूले को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और यही फार्मूला लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और इसी फार्मूले को अगर हम tan के फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस तरीके से हम cos 2a के यहाँ पर 4 फार्मूले देख पा रहे हैं, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ में tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए बच्चों, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों फार्मूलों में। ये एक जैसे फार्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं। साइन 2a का फार्मूला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a और tan 2a का फार्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर दोनों फार्मूलों में। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर tan a के फार्मूले यहाँ माइनस आएगा। और अगर आपको साइन 2a और cos 2a का फार्मूला याद है तो देखिए, अगर हम इन दोनों को फार्मूले को डिवाइड कर दें, साइन 2a अपॉन cos 2a तो बनेगा tan 2a, और अगर इनको डिवाइड करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल होके 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a आपका यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर a का फार्मूला निकालें और साइन स्क्वायर a का फार्मूला निकालें यहाँ से, तो क्या मिलेगा। चलिए देखिए, अगर हम इसको लिख दें cos स्क्वायर a का फार्मूला, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a अपॉन, और ये अपॉन में पहुंच जाएगा तो अपॉन 2। तो इस तरीके से cos स्क्वायर a का फार्मूला मिल जाएगा। और अगर हमें कभी कभी यहाँ cos a का फार्मूला चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो cos a हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर a का फार्मूला निकालना चाहें cos की टर्म में तो क्या होगा, ये 2 साइन स्क्वायर a हम इधर ले आए और cos 2a इस तरफ ले जाए, ट्रांसफर कर लिया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। और यहाँ से अगर हम साइन a का फार्मूला निकालें तो साइन a का फार्मूला क्या निकल आएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो ये एकदम आपको फॉर्मूले रटने नहीं हैं, अगर आप समझ के इनको करेंगे
तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे और आप भूलेंगे नहीं। देखिए हमने इस फार्मूले से ही ये दोनों फार्मूले निकाल दिए हैं और इस फार्मूले से ये दोनों फार्मूले निकाल दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर हाफ एंगल के फार्मूले भी आपको बताने वाले हैं और हाफ एंगल के फार्मूले भी देखिए आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। मैं आपको निकाल के बताता हूँ। अगर हम sin 2a और cos 2a के फार्मूले अगर हमें याद हैं, देन sin a और cos a के फार्मूले हम बहुत आसानी से देख पाएंगे। हाफ एंगल फार्मूले कहलाते हैं। sin 2a की जगह हम कहते हैं sin a। तो यहाँ जब 2a था तब यहाँ था a एंड a हाफ हो गया था और अभी हमने 2a की जगह क्या कर दिया है a। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ होके a/2 a/2, तो 2 sin a/2 cos a/2। ये आपका इस तरीके से हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इसी तरीके से जब हम cos के फार्मूले लें तो cos a इक्वल टू, यहाँ 2a था तो देखिए सब जगह a है। तो अभी क्या हो जाएगा, जब हम cos 2a की जगह a कर रहे हैं तो अभी a/2 हो जाएगा और ये फार्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो इसको हम लिख पाएंगे cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। फिर अगर हम नेक्स्ट फार्मूले पे ध्यान दें तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। फिर ये फार्मूला आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। और अगर हम इसको tan की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो इस तरीके से ये हाफ एंगल फार्मूले भी आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। और यहाँ से ही हम आपको sin a/2 और cos a/2 के फार्मूले निकालना सिखा दें तो पहले निकलेगा sin स्क्वायर a/2। चलिए अगर हम sin स्क्वायर a/2 की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, यहाँ से sin स्क्वायर a/2, 2 sin स्क्वायर a/2 इधर ले आते हो जाएगा 1 माइनस cos a अपॉन 2। और अगर हम इससे sin a/2 की बात करें तो प्लस माइनस लग ही जाता है जब हम अंडरवुड लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस cos a अपॉन 2। ओके, अब अगर हम cos a/2 की वैल्यू निकालना चाहें तो cos स्क्वायर a/2 जो -1 है इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ कहें कि cos स्क्वायर a/2 हम कैसे निकालेंगे, cos स्क्वायर a/2 -1 इधर ले आएंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस cos a और ये जो 2 है वो अपॉन में आ जाएगा तो अपॉन 2। और यहीं से हम cos a/2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √1 प्लस cos a अपॉन 2। तो इस तरीके से इन फार्मूलों को आपको रट्टा नहीं मारना है, बहुत याद नहीं करना है। अगर आप समझ के करेंगे तो आप बहुत आसानी से इनको कर लेंगे और आपको इनको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आगे भूलने की समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फार्मूले आप एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला डेरिवेट कर रहे हैं, उसको समझ के निकाल रहे हैं। तो चलिए अब हम sin 3a, cos 3a और tan 3a के फार्मूले देखेंगे। तो अगर हम कहें sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। जी बच्चों, sin 3a का फार्मूला आपके लिए होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसी तरीके से हम cos 3a का फार्मूला देखें तो cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये आपका cos 3a का फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ से भी अगर हम
साइन ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो a/3 और यहाँ a/3 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम cos a की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 4cos³ a/3 और 3cos a/3। लेकिन ये फॉर्मूले थोड़े से कम ही यूज होते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें tan 3a के फॉर्मूले की, तो tan 3a का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 3 tan a माइनस tan³ a, 3 tan a माइनस tan³ a अपॉन 1 माइनस 3 tan² a। तो इस तरीके से ये 3a वाले फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, sin 3a, cos 3a और tan 3a। आगे दो फॉर्मूले और हम यूज करते हैं कि sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो इस फॉर्मूले को हम लिख देते हैं sin² a माइनस sin² b। और इसी को अगर हम cos की टर्म में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे cos² b माइनस cos² a। कैसे आ जाएगा? हम sin² a की जगह लिख दें 1 माइनस cos² a और sin² b की जगह लिख दें 1 माइनस cos² b। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर cos² b आगे आ जाएगा और cos² a पीछे आ जाएगा। तो इसको भी अगर ये फार्मूला हम याद कर लेते हैं तो ये फार्मूला यहाँ से हम डेरिवेट कर पाएंगे, आसानी से इसको निकाल पाएंगे। अब अगर हम बात करें cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, तो यहाँ से हमें फार्मूला मिल जाएगा cos² a माइनस sin² b, cos² a माइनस sin² b। और अगर इसको भी हम cos² a को लिख दें 1 माइनस sin² a और sin² b को लिख दें 1 माइनस cos² b, तो इस फार्मूले को दूसरा फार्मूला हमें मिलेगा वो मिल जाएगा cos² b माइनस sin² a। इस फार्मूले से इस फार्मूले को हम बड़े आसानी से डेरिवेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको रफ में इसको डेरिवेट करके बता ही देता हूँ जिससे आप निकालना सीख जाएं। अभी cos² a माइनस sin² b है, हम इसको लिख दें 1 माइनस sin² a माइनस 1 माइनस cos² b। माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस sin² a माइनस 1 प्लस cos² b। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और अब ये आप देखिए cos² b माइनस sin² a, ये आपका फॉर्मूला निकल आएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन फॉर्मूलों को बहुत ज़्यादा आप याद करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप समझ के सारे फॉर्मूले करते हैं तो एक्यूरेसी आपकी फार्मूलों की बनी रहेगी और आपको फार्मूले लॉन्ग टाइम तक ये याद बने रहेंगे। इसलिए आपको इन फार्मूलों को समझ के करना है। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगभग सारे फार्मूले बता लिए हैं जो ज़्यादा यूजेबल हैं, और इनको आप चाहें तो एक फार्मूला कॉपी बना लें, उसमें सारे फार्मूले एक जगह कर लें और बार बार रिवाइज करते रहें। ये आपके बहुत आगे तक काम आने वाले हैं। ओके, थैंक यू।